तैयारी हो गई टेस्ट की? पेपर की तैयारी हो गई? हाँ। क्या क्या बोले हो? संडे तो अपन सैटरडे को करेंगे तैयारी। बस उतना ही कर लो तुम पहले। और चाहिए तो बताओ। रेड वाले तो पानी नहीं मांग रहे देने के बाद। हाँ, चल देखना उनकी दूर से। सब धुएं में चली गई। चलो, कहाँ थे वो लोग? बस बात नहीं करो। कॉम्प्लेक्स में कहाँ था, हो गया था? स्टीवन तो करते कहाँ हो तुम लोग? हाँ, करिए। पूछ लो फिर। चलो कल कर देंगे डिस्कस पक्का। आज पढ़ लेते हैं, 2 दिन हो गए पढ़ाया नहीं मैंने। कहाँ था, हो गया था बेटे, एक बार दिखाना। यूलर फॉर्म चालू हो गया था, यूलर फॉर्म चल रहा था। ये सारे क्वेश्चन हो गए थे ना? चलो, तो क्या होना था आज तुम लोग? बस बात कम करो थोड़ा। प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं बताई अभी ना? कॉन्जुगेट वगैरह की प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं हुई शायद ना? नहीं हुई थी ना? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट वगैरह, मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ ना? नहीं हुआ होगा। चलो, चलो आगे चले। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज पहले कॉन्जुगेट के। तो कॉन्जुगेट हम लोगों ने डिफाइन किया था थोड़ा बहुत। कॉन्जुगेट क्या होता है? जेड बार। जेड बार क्या होता है? एक्स माइनस का आयोटा वाई। बात तुम करो। बोलो। तो प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, तो पहली प्रॉपर्टी जेड बार का मॉड और जेड का मॉड तुम्हारा कैसा आता था? सेम। जेड बार का मॉड और जेड का मॉड तुम्हारा सेम आता था। दोनों कितना आते थे? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। है ना? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार के बारे में क्या कमेंट करोगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इन टर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इन टर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आएगा? माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। दिक्कत नहीं? आता नहीं आता? क्योंकि z का आर्गुमेंट अगर सोचो थीटा होगा, तो z बार का जो आर्गुमेंट होगा वो माइनस थीटा होगा। ये z होगा और ये कितना होगा? माइनस का z बार। z इक्वल टू z बार क्या इंडिकेट करता था? नहीं, हाँ हाँ मुझे पता है ये हो गया प्योरली रियल। z इक्वल टू माइनस का z बार, यहां तक शायद मैंने बता दिया था। z इज क्या? प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, अब लिखते हैं z1 इंटू z2 का होल बार। z1 इंटू z2 का होल बार सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट को सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन का होल कॉन्जुगेट, सीधा कॉन्जुगेट को तुम दोनों में ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है? इवन अगर डिवाइड में भी अगर हो z1 बाय z2 का होल कॉन्जुगेट, सीधा क्या कर सकते हैं? z1 का कॉन्जुगेट अपॉन z2 का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसको तुम कहीं भी सीधा ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और देखो, इवन अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर पावर में भी अगर लिखे हुए हैं और पूरे का कॉन्जुगेट अगर हमें चाहिए, सीधा दोनों पे कॉन्जुगेट ट्रांसफर कर।
एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखा हुआ है और उस पूरे का कॉन्जुगेट है, सीधा कॉन्जुगेट को हम सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर मान लो कोई डिटरमिनेंट पार्ट अगर है Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 ABC और पूरे का क्या है कॉन्जुगेट, यहां भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉन्जुगेट को पूरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना। ऑब्वियसली z की पावर n का होल कॉन्जुगेट क्या होगा, क्या होगा, z बार की होल टू द पावर n। ठीक है, बोलो कुछ तो। और ये तो हमने देख लिया था, z इंटू जेड बार कितना था, z इंटू जेड बार कितना था, और z का होल स्क्वायर। बात नहीं करो। थोड़ा बताया कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज, आगे चलें। अगले लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता था, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x प्लस माइनस का कितना 2n पाई। आर्ग्यूमेंट है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो जितने भी चाहे हम 2n पाई जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। पिछली क्लास समझ में आ गई थी ना यार, जो अपने यूलर फॉर्म किया था। बोलो आर्ग्यूमेंट ऑफ -1, क्या -1 का आर्ग्यूमेंट डिफाइंड होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफाइंड होता है क्या, -1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा -1, मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, -1, 0, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आर्ग्यूमेंट बताओ पाई। बोलो या बेटर होगा पाई प्लस 2n पाई, पाई उसका कितने भी 2n पाई जोड़ दो। तो बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ -z क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ -z इन टर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ -z, तो z ये आर्ग्यूमेंट ही होगा, मतलब -z का होगा, -z का होगा बिल्कुल, यहां इसका आर्ग्यूमेंट क्या कहते हो क्या होगा। ठीक है, तो ये थीटा है तो इसका कितना होगा, पाई प्लस का थीटा, पाई प्लस का थीटा। ध्यान देना प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, टेंशन वाली बात नहीं, प्लस 2n पाई वो एडजस्ट कर लेगा। जेड का आर्गुमेंट अगर थीटा होगा तो -z का आर्गुमेंट थीटा प्लस पाई, ठीक है ना। या तुम चाहो तो ये एंगल भी कर सकते हो, नेगेटिव ऑफ पाई माइनस का थीटा, या तुम चाहो तो क्या कह सकते हो, नेगेटिव ऑफ पाई माइनस का थीटा। आर्गुमेंट ऑफ मॉड जेड,
आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड जेड रियल है ना, मॉड जेड तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, रियल नंबर होता है, रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट कितना होता है, 0 प्लस 2n पाई प्लस 2n पाई। अब ध्यान देना, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 अपॉन जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 अपॉन जेड, फॉर्म 1 अपॉन जेड, 1 बाय जेड को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन आर ई टू द पावर आई थीटा, 1 अपॉन आर ई टू द पावर आई माइनस थीटा। तो ई टू द पावर आई माइनस थीटा, इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 अपॉन जेड करने पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका आर्ग्यूमेंट जस्ट जो जेड का आर्ग्यूमेंट होता है उसका जस्ट नेगेटिव होगा। जेड को मैंने क्या लिखा, आर ई की पावर आई थीटा, ऊपर जाते तो ये तो बनता, इसका आर्ग्यूमेंट कितना आ गया, माइनस थीटा आ गया। या तो ऐसे सोच लो, या ऐसे सोच सकते हो कि 1 अपॉन जेड इज पैरेलल टू जेड बार, जेड बार का मल्टीप्लाई डिवाइड दे तू, सोचो तो ऊपर क्या आएगा जेड बार, नीचे जेड इंटू जेड बार क्या आएगा, और जेड का स्क्वायर, जो ये तो बस मैग्नीट्यूड में चेंज लाएगा। 1 अपॉन जेड कॉम्प्लेक्स नंबर इज पैरेलल टू जेड बार कॉम्प्लेक्स नंबर, और जेड बार का आर्ग्यूमेंट कितना होता है, माइनस थीटा होता है। बता रहा हूं कि 1 अपॉन जेड वाला वेक्टर जेड बार वाले वेक्टर के पैरेलल होता है, पैरेलल होता है, एग्जैक्टली बराबर नहीं होता है ना। तो यहां पे क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड बदल गया, एक तो आया होगा, नहीं बोलो रे कुछ तो, और देखें आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, बहुत इंपॉर्टेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या होगा, देखो कुछ ना समझ में आए तो कॉम्प्लेक्स सॉरी यूलर फॉर्म पे जाओ, z1 को क्या लिख सकता हूं, r1 ई टू द पावर आई थीटा 1, z2 को लिख सकते हैं r2 ई टू द पावर आई थीटा 2, क्या बनेगा r1 इंटू r2 ई टू द पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये क्या बन गया, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है r1 r2, और इसका आर्गुमेंट कितना है थीटा 1 प्लस थीटा 2, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 बड़ा अच्छा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उसका आर्ग्यूमेंट सीधा दोनों के आर्ग्यूमेंट का ऐड हो जाता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर तुम क्या करोगे, रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई होने वाले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट का एडिशन होता है। हाँ मैं प्रूव कैसे किया, इसको ये माना इसको ये माना, रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर ये आया जिसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2,
वापस से यूलर फॉर्म r1 e टू द पावर i थीटा 1 r2 e टू द पावर i थीटा 2 क्या बताओ r1 बाय r2 e टू द पावर i थीटा 1 माइनस का कितना थीटा 2 चलो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z1 बाय z2 क्या है थीटा 1 माइनस थीटा 2 और थीटा 1 क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ये दो प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आर्ग्यूमेंट सीधा ऐड हो जाएंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड दोगे तो आर्ग्यूमेंट सीधा घट कि समझ में आना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस z2 नॉट इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ प्लस या माइनस में ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं होगा प्लस या माइनस में इतना अच्छा नहीं था क्यों सिंपल से तुम अगर दो वेक्टर अगर ऐड करोगे तो जरूरी थोड़ी कि इनका आर्ग्यूमेंट सीधे ऐड हो जाएंगे दो वेक्टर ऐड करोगे तो रिजल्टेंट तो कुछ बीच में आएगा ना तो तुम जोड़ोगे तो रिजल्टेंट तो कुछ बीच में से पास होगा बट यहां तुम क्या कर रहे हो दोनों के आर्ग्यूमेंट सीधे ऐड हो गए थोड़ी हो पाएगा वैसे भी सोचो दोनों आर्ग्यूमेंट सीधे ऐड कब होते थे जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं हाँ लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस z2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बाई 2 के बराबर कब होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस z2 हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 का एवरेज कब होगा हाँ तो अगर एक वेक्टर z1 ऐसा है और एक वेक्टर z2 अगर ऐसा है इसका आर्ग्यूमेंट अगर मान लो क्या है थीटा 1 इसका आर्ग्यूमेंट अगर मान लो क्या है थीटा 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 तो और कुछ नहीं इसके एंगल बाइसेक्टर वाले वेक्टर का ही तो होता अगर इसका आर्ग्यूमेंट थीटा 1 है इसका आर्ग्यूमेंट थीटा 2 है तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 दोनों आर्ग्यूमेंट्स का एवरेज किसका होगा इन दोनों वेक्टर्स के एंगल बाइसेक्टर का मींस दो वेक्टर्स को ऐड करने पर उनका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आ गया और ऐसा कब होता है दो वेक्टर्स को ऐड करने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग कब आता था जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसा होता था सेम तो अगर ऐसा है तो मैं क्या कमेंट कर सकता हूं that z1 का मॉड विल बी इक्वल टू कितना तो जो दो वेक्टर्स को ऐड करने पर रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बाइसेक्टर का अलोंग तभी तो आता था जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता था तो रहेगा नहीं है क्या आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n आर्ग्यूमेंट
और n। अभी हमने क्या देखा था कि कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई होंगे सीधा सबके आर्ग्यूमेंट ऐड होते जाएंगे। यहां पर सबके आर्ग्यूमेंट ऐड होते गए तो n टाइम्स ऑफ क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। प्रॉपर्टी को ऐसे भी लिख लेना चाहो तो, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो z1 z2 z3 zn, सीधा सबके आर्ग्यूमेंट ऐड जाएंगे। तो वो करेक्ट है क्या? तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो उनके आर्ग्यूमेंट सीधा ऐड हो जाते हैं, और डिवाइड अगर करते हैं तो दोनों के आर्ग्यूमेंट सीधा घट जाते हैं। बहुत ज्यादा यूज हो आगे, हटा दो क्या? अगर देखें प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो मॉड जेड का मॉड क्या आएगा? मॉड ऑफ जेड का मॉड क्या आएगा? मॉड ऑफ जेड खुद सोचो क्या है, एक रियल नंबर है, और रियल नंबर का मैग्नीट्यूड सोचो वही रियल नंबर होगा। पॉजिटिव रियल नंबर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रियल नंबर ही तो होगा। बोलो, हम देख ही चुके हैं जेड का बाद मॉड और जेड बार का मॉड था सेम। ठीक है, 1/z का मॉड क्या होगा? 1/z का मॉड क्या होगा? क्या कितना होगा? 1/mod z। 1/z का होल मॉड 1/mod z। कैसे? यूलर फॉर्म में लिख दो इसको। यूलर फॉर्म में लिखते तो 1/r इंटू पर आई, ये किसका काम करता है? मैग्नीट्यूड का। और ये किसकी तरह काम करता है? आर्ग्यूमेंट का। मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 1/r हो गया ना। आर किसका मैग्नीट्यूड था? जेड का। 1/r का मैग्नीट्यूड होगा। क्या? चलो इसका था Z1 इंटू Z2 का मॉड, Z1 इंटू Z2 का मॉड, क्या मॉड दोनों में ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या मॉड को दोनों में ट्रांसफर कर सकते हैं? क्यों? वापस से यूलर फॉर्म, R1 e टू द पावर I थीटा 1, R2 e टू द पावर I थीटा 2, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? R1 इंटू R2 e टू द पावर I थीटा 1 प्लस थीटा 2। देखो नया मॉड, तो नया मैग्नीट्यूड कितना आएगा? R1 इंटू R2। R1 किसका मैग्नीट्यूड था? Z1 का। R2 किसका था? Z2 का। अरे
चीजें बड़ी सिंपल हो जाती हैं, सीधा यूलर में कन्वर्ट कर दिया करो, सारी प्रॉपर्टीज तुम्हें। मींस अगर दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर, दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई में है, सीधा तुम पूरे का मॉड निकालने के लिए सब में मॉड सीधा ट्रांसफर कर सकते। शांत। और देखें, रिटर्न बाय Z2 का मॉड, क्या दोनों में मॉड सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या दोनों में मॉड सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं? R1 e to the power I theta 1, R2 e to the power I theta 2, R1 by R2 e to the power I theta 1 minus का theta 2, this is new magnitude, है नहीं बन रहा? बताओ किस केस में मॉड को सीधा ट्रांसफर नहीं कर सकते? क्या इस केस में सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? क्या मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 होगा? ये सोचो, हम लोग इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर्स को ऐड करने पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सीधा उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम के बराबर हो गया। और ऐसा सोचो कब होता था कि दो वेक्टर्स को ऐड करने पे सीधा उनके मैग्नीट्यूड ऐड हो जाए, जब दोनों वेक्टर्स कैसे होते थे, पैरेलल। याद करो, दो वेक्टर्स को ऐड करने पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू याद करो ये होती थी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब दोनों क्या हो जाए, याद करो, एंटी पैरेलल। दो वेक्टर्स को अगर तुम जोड़ोगे तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब आएगा, जब दोनों वेक्टर कैसे हो जाए, पैरेलल। और मिनिमम मैग्नीट्यूड कब आएगा, जब दोनों कैसे हो जाए, एंटी पैरेलल। ये कब होगा, जब दोनों वेक्टर कैसे हो जाए, पैरेलल। इस दोनों का प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसा आ जाए, सेम। और ये कब होगा, जब दोनों के प्रिंसिपल आर्गुमेंट का जो डिफरेंस होगा, के प्रिंसिपल आर्गुमेंट का जो डिफरेंस होगा वो तुम्हारा कितना हो जाए, 5। ये इसके बराबर माइनस वाला। नहीं आ रहा, बताना पड़ेगा क्या, नहीं है क्या यार? सच में आइए, समझ जाओ क्या। बात नहीं बेटा, याद करो, तो
ए प्लस बी वेक्टर का मॉड कैसे निकाल देते वेक्टर्स में? हमने याद कर लिया था ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। आता कैसे था वो? हाँ, पैरेललोग्राम से मैग्नीट्यूड थोड़ी आता था। पैरेललोग्राम लॉस तो हम फोटो बना सकते थे भाई, ये बी है तो ये प्लस बी होगा। उसका लेंथ कैसे निकाल देते? उसका लेंथ निकालने के लिए कुछ करते थे बढ़िया सा। ए प्लस बी का मॉड प्रूव कैसे करते थे जो आता था? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा 2 ए डॉट बी। किसी भी वेक्टर का मॉड होता था उस वेक्टर का खुद के साथ डॉट। याद करो, वेक्टर का मॉड निकालने के लिए क्या करते थे? उस वेक्टर का खुद के साथ डॉट लेते थे। ए डॉट ए क्या होता था? मॉड ए का स्क्वायर, उसका अंडर रूट लोगे तो कितना आएगा? मॉड ए आएगा। किसी भी वेक्टर का मॉड निकालने के लिए क्या करते थे? इस वेक्टर का खुद के साथ क्या ले लो? डॉट, है ना? तो ए डॉट ए क्या बनेगा? मॉड ए का स्क्वायर। बी डॉट बी क्या बनेगा? मॉड बी का स्क्वायर 2 ए डॉट, और ए डॉट बी के हम लोग क्या लिख देते थे? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बताया? हाँ, किसी भी वेक्टर का मॉड क्या होता है? उस वेक्टर का खुद के साथ क्या ले लो? डॉट, और क्या ले लो? अंडर रूट। तो बोलो यार, ये तो हो गए वे वेक्टर की बात, बट हमें चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में z1 प्लस z2 का मॉड। इसमें तो हमने डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ा। तो इसमें हम लोगों ने एक दूसरी अच्छी चीज पढ़ रखी है। मॉड z का स्क्वायर क्या होता है? z इंटू जेड बार। मॉड ऑफ z कैन रिटन एज अंडर रूट ऑफ z इंटू जेड बार। मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड इज इक्वल टू दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड इज इक्वल टू दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। इसकी मदद से अब हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकाल सकते हैं। जैसे z1 प्लस z2 का मॉड निकालना है तो क्या करूंगा बताओ? अंडर रूट ऑफ z1 प्लस z2 इंटू इसी का कॉन्जुगेट कर दूं। क्या आएगा अपना? z1 इंटू z1 बार। अब ये अपना पढ़ा था कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट सब में बढ़ जाता है। z1 प्लस z2 इंटू कितना? z1 बार प्लस z2 बार। z1 इंटू z1 बार, z1 इंटू z1 बार कितना आएगा बताओ? मॉड z1 का स्क्वायर। z2 इंटू z2 बार, मॉड z2 का स्क्वायर। z1 इंटू z2 बार, z1 इंटू z2 बार, z2 इंटू z1 बार। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 कैसे निकाला? कुछ तो छोटा सा क्वेश्चन बताओ, ये क्वांटिटी कैसी है? रियल की इमेजिनरी? मॉड ए किसी का तो रियल ही होगा। ये क्वांटिटी कैसी है?
ये क्वांटिटी कैसी है? रियल की इमेजिनरी भी हो सकता है। ये तो रियल है भाई, मॉड जेड का स्क्वायर, मॉड जेड टू का स्क्वायर भी रियल है। बट यहाँ तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या ये पार्ट रियल है कि इमेजिनरी है? रियल है, क्यों? देखो कायदे से तो उस साइड रियल है तो इस साइड रियल होना चाहिए। क्या दिख रहा है? ये रियल है, तो ये चीज रियल है। क्यों है? तो वो चीज रियल है तो रियल क्यों है? सोचो जरा, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? एक Z1 और एक Z2 बार, और एक Z1 बार इंटू Z2। दीज टू आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो इसका कॉन्जुगेट लो, ये तो बनेगा। इस चीज का कॉन्जुगेट लो तो Z1 बार Z2, यही तो बनता। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है उनको अगर तुम ऐड करते थे, याद करो इमेजिनरी पार्ट कट जाता था तो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट आता था। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ दिस इज आएगा। इसका आउटकम भी क्या आएगा? एक रियल नंबर ही होगा। आ रहा है दिस क्वांटिटी इज। अब शायद समझ में आ गया होगा। अब हम अगर Z1 माइनस Z2 का मॉड निकालना चाहे, क्या करेंगे? Z1 माइनस Z2 का मॉड कैसे निकालेंगे बताओ? Z1 माइनस Z2 इंटू इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। Z1 इंटू Z1 बार, Z1 इंटू Z1 बार कितना आएगा? मॉड Z1 का स्क्वायर। Z2 इंटू Z2 बार, मॉड Z2 का स्क्वायर, माइनस का Z2 Z1 बार, माइनस का Z1 Z2 बार। है क्या? और इवन सोचो, अब चाहे दो का हो चाहे तीन का, सबके मॉड हम निकाल सकते हैं। सिंपली सेम लॉजिक, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डॉट Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3। थोड़ा बहुत चला के
बस बात नहीं करो। z माइनस वन अपॉन z प्लस वन, प्योरली इमेजिनरी, फाइंड मॉड z। बात नहीं यार। z माइनस वन अपॉन z प्लस वन अगर प्योरली इमेजिनरी है तो हमें मॉड्यूलस ऑफ z निकालना है। चलो, कैसे अप्रोच करें? बिल्कुल, कुछ ना समझ में आए तो z को x प्लस का आयोटा y सेट कर ले। क्या लिखा है? x प्लस का आयोटा y माइनस वन अपॉन x प्लस का आयोटा y प्लस वन। तो, तो x माइनस वन प्लस का कितना बताओ? आयोटा y। x माइनस x प्लस वन प्लस का कितना? आयोटा y। ये बनेगा। अब इसने कहा ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो होना चाहिए। तो इसका रियल पार्ट निकालने के लिए पहले नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हमें हटाना पड़ेगा, और ये हटाने के लिए क्या कर दो? रैशनलाइज। x प्लस का वन माइनस का आयोटा y, x प्लस का वन माइनस का आयोटा y मल्टीप्लाई कर दे दूं। ऊपर रियल पार्ट कब आएगा? जब इसका मल्टीप्लाई इससे करते एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका मल्टीप्लाई इससे करते तो कितना आता? प्लस का y का स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू कितना? जीरो। यहां से कितना आएगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, और यही तो सोचो मॉड ऑफ z है। देयरफॉर मॉड ऑफ z शुड बी इक्वल टू मॉड z ही तो निकालना था। मींस इस कंडीशन को फॉलो करने वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वेरिएबल वाला, जो वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा कितना होगा? वन होगा। दिखाया ना समझ में? सीधा z को x प्लस आयोटा y छापा, जो आना था अपने आप आ जाएगा। तो बात नहीं करो। मेथड वन, मेथड टू देखना। ये बताओ अगर z इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो z और z बार में क्या रिलेशन होता था? z विल बी इक्वल टू कितना? माइनस ऑफ z बार, है ना? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो z तुम्हारा माइनस z बार के बराबर होगा। और जरा सा जो क्वेश्चन देने वाले ने क्या कहा कि भाई ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, क्या मैं कह सकता हूं दैट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इसी का कॉन्जुगेट? क्या? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर उसी के कॉन्जुगेट के नेगेटिव के बराबर होगा। कॉन्जुगेट को सब में बांट दे, z माइनस वन अपॉन z प्लस वन, माइनस को अंदर भेज दूं तो वन माइनस का z बार अपॉन z बार प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। z माइनस वन इंटू z बार प्लस वन, वन माइनस का z बार इंटू कितना? z प्लस वन, ये आएगा। z इंटू z बार मॉड z का स्क्वायर माइनस z बार प्लस z माइनस वन, यहां से कितना आएगा? z, यहां से कितना आएगा? z प्लस वन माइनस z इंटू z बार, मतलब मॉड z का स्क्वायर माइनस z बार, कटा z बार का स्क्वायर कट रहा है, और कुछ माइनस z बार भी कट रहा है ना, गड़बड़ कर दिया है। z बार का स्क्वायर
माइनस जेड बार, हाँ जेड बार का स्क्वायर नहीं कट रहा, जेड बार का स्क्वायर नहीं कट रहा, जेड बार कट रहा है और जेड कट रहा है ना, 2 जेड बार का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, यहां से कितना आएगा 2, मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर मॉड ऑफ जेड इक्वल टू दिया, नहीं कटेगा। समझ जाओ, ठीक है, तो सीधा आगे होगा शांत। लेट जेड बी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्लस दैट बात नहीं करो बेटा, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 ऑन जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 प्योरली ठीक है, तो है ना, मान लो तो जेड भी है नॉन रियल है ना, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड मॉड जेड, बात कम करो, आओ, कैसे अप्रोच करें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, प्योरली क्या है, रियल है, क्या करें, ना इस बार इसका कॉन्जुगेट करना मुश्किल जाएगा, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करना, इस बार इसलिए हम लोग कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी का यूज करें। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा बताओ, खुद के कॉन्जुगेट के बराबर होगा, दिस शुड बी इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ इटसेल्फ, कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है z, तो z विल बी इक्वल टू कितना, z बार, आ रहा है नहीं आ रहा है यार, चलो बार को सब में बांट दे, कितना आएगा z बार का स्क्वायर प्लस का कितना z बार प्लस का कितना 1, z बार का स्क्वायर माइनस का z बार का 1, यहां से कितना आएगा z स्क्वायर प्लस का z प्लस का 1, z स्क्वायर माइनस का z प्लस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, z स्क्वायर प्लस 1 प्लस का कितना z इंटू z बार का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का z बार, यहां से z बार का स्क्वायर प्लस 1 प्लस z बार आएगा, और यहां से z स्क्वायर प्लस 1 z स्क्वायर प्लस 1 माइनस का z, और ध्यान देना मैं क्या करने वाला हूं, देखो z स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड बार स्क्वायर प्लस 1, जेड बार स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1, तो इसको एक टर्म मानो, इसको एक टर्म इसको एक टर्म, इसको एक टर्म इसको एक टर्म, इसको एक टर्म और इसको एक टर्म, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस तो कट ही जाएगा, दिस इंटू दिस जेड इंटू माइनस जेड बार और जेड इंटू माइनस जेड बार ये भी कट जाएगा, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कटता, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कटता, तो कौन कौन से बचते, जब इसका मल्टीप्लाई इससे करते और इसका मल्टीप्लाई इससे करते,
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना जेड बार, इसका इसके साथ जेड इंटू जेड बार का स्क्वायर प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का जेड इंटू जेड बार का स्क्वायर प्लस 1, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते जेड बार इंटू जेड का स्क्वायर प्लस 1। तो कुछ तो सेम आ रहे हैं क्या? जेड बार इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1, जेड बार इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1। देखो इसको साइड भेज दूं ट्वाइस हो जाएगा, इसको साइड भेज दूं ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ जेड इंटू जेड बार का स्क्वायर प्लस 1, ट्वाइस ऑफ जेड बार इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1। 2 से 2 कटता, जेड इंटू जेड बार का स्क्वायर प्लस जेड, बात कम करो, यहां से कितना आएगा माइनस का जेड बार इंटू जेड स्क्वायर माइनस का जेड बार। देखो एक जेड और एक जेड बार और जेड स्क्वायर तो कितना जेड बार प्लस जेड, एक जेड इंटू जेड बार और जेड का स्क्वायर इंटू जेड माइनस जेड बार स्क्वायर कॉमन ले लू, जेड बार और जेड का स्क्वायर कॉमन ले लू, तो जेड बार माइनस का कितना जेड ये बचता, और यहां से भी देखो माइनस कॉमन ले लू, अच्छा आ गया जेड बार माइनस का जेड, देखो कितना आएगा जेड बार माइनस जेड इंटू मॉड जेड का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। और ये 0 होने के लिए दो पॉसिबिलिटी है, या तो जेड स्क्वायर जेड हो जाए या मॉड जेड 1 हो जाए, बट सोचो ये हो नहीं सकता, ये अगर z इक्वल टू जेड बार हो जाता तो z प्योरली रियल आता, बट क्वेश्चन में क्या लिखा है z बी अ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, देयरफॉर ये चीज पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर मॉड z शुड बी इक्वल टू कितना, आ रहा है सब। प्रॉपर्टीज ना, आप लो तुम लोग आप लिया, हो सकता है लड़का जीतता है लड़की से नहीं। चलो पूरा लिखा ना बेटा, सब लिख गया, शांत है पक्का, बात कम करो।
prove that a z1 that a z1 b z2 mod, okay, b z1 minus a z2 के mod का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर। किया है क्या, क्या बोल रहे हो? कैसे करें बताओ? ट्राई करो एक बार, तुम्हें ट्राई करो इसको जल्दी। बस ओके क्या, क्या किया, क्या किया? सीधा ध्यान देना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्बिनेशन का मैग्नीट्यूड करने के लिए क्या करेंगे? ए जेड वन प्लस बी जेड टू का मॉड का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना, इसका मल्टीप्लाई इसी के कॉन्जुगेट के साथ कर दें। इसका मल्टीप्लाई इससे करते तो क्या था, ए स्क्वायर जेड वन इंटू जेड वन बार ए स्क्वायर इंटू मॉड जेड वन का होल स्क्वायर बी टाइम्स जेड टू इंटू जेड टू बार बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड टू का होल स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस कितना आएगा बताओ, ए बी टाइम्स जेड वन इंटू जेड टू बार और इसका मल्टीप्लाई इससे करते तो कितना आता, बी ए टाइम्स जेड टू इंटू जेड वन बार, है ना? दूसरे वाले में क्या आएगा बताओ, बी जेड वन माइनस का ए जेड टू का होल स्क्वायर कितना आएगा, बी जेड वन माइनस का ए जेड टू, बात कम करो, जेड टू का कॉन्जुगेट बी जेड वन इंटू जेड वन बार बी स्क्वायर जेड वन का होल स्क्वायर दिस इंटू दिस प्लस का ए स्क्वायर इंटू जेड टू का होल स्क्वायर दिस इंटू दिस माइनस ए बी z2 into z1 bar this into this minus का ab z1 into z2 bar, सही है ना? दोनों का ऐड कर दे, ऐड करो, कटना चाहिए कुछ। देखो ab z1 z2 बार माइनस ab z1 z2 बार कट रहा है, प्लस का ba z2 z1 बार माइनस का ba z2 z1 बार कट जाएगा, तो ऐड कर दे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा बताओ, दिस प्लस दिस, तो देखो इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले ले, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेते, मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर ये बनेगा, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले ले,
तो मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड Z1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन लेते तो मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड Z1 का स्क्वायर, देखो वही बन जाएगा। ये चीज दोनों में क्या जाएगी, कॉमन आएगा। आ रहे नहीं आ रहे हैं, सबसे पहले तो पक्का लॉजिक देखें, सब ले गया, बात नहीं। अगले लिखना, mod Z1 equal to mod Z2 equal to mod Z3 equal to mod of Z1 plus Z2 plus Z3 equal to 1. Find value of 1 upon Z1 plus 1 upon Z2 plus 1 upon Z3 का mod। बात नहीं करो, क्या अप्रोच लगाते सोचो। इस बार देखो इसका मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो इसका मल्टीप्लाई इसके कॉन्जुगेट से करना बहुत लेंदी आएगा, ठीक है। गौर करना, मॉड ऑफ Z1 1 है, तो Z1 इंटू Z1 बार V1 होगा, Z1 इंटू Z1 बार मॉड Z1 का स्क्वायर होता है ना, Z1 इंटू Z1 बार मॉड Z1 का स्क्वायर होता है, तो इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी बताओ, 1। तो Z1 बार ये सोचो 1 अपॉन Z1 होगा, 1 अपॉन Z1 क्या होगा, Z1 बार होगा। सिमिलरली 1 अपॉन Z2 ये Z2 बार होगा, 1 अपॉन Z3 ये Z3 बार होगा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3, इसके मॉड की वैल्यू निकालनी है। और इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं, बताओ किससे, Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार, इससे। और क्या मैं इसको लिख सकता हूं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का फुल बार, वास्तव में बढ़ गया होगा। और याद करो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड बराबर होता है उसके कॉन्जुगेट के मॉड्स के। जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड बराबर होगा इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के मॉड के, ये और ये तुम्हारे कैसे होंगे, बराबर। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 1। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर तो ना इसका मल्टीप्लाई इसकी कॉन्जुगेट से करना बहुत लेंथ दिया था, हमने सोचा कुछ और करते हैं। हमें मॉड्यूलस पता था Z1 का, तो Z1 का मॉड्यूलस अगर पता था तो मैं 1 अपॉन Z1 की वैल्यू जानता हूं।
क्या होगा? नहीं आ रहा क्या? और देखो, अगले दिमाग लगाना। मॉड z1 इक्वल टू 1, मॉड z2 इक्वल टू, मॉड z3 इक्वल टू 3, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू 1। चलिए z3 टाइम्स ऑफ 9 टाइम्स ऑफ 1। क्या करता हूँ? तो कहीं ना कहीं देखो तुम्हें यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 9 दिख रहा है। यहाँ देखो 2 और 3 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। वापस से इसका मॉड, इसका मल्टीप्लाई से कॉन्जुगेट से तो अपन करने से रहे, बहुत लेंदी आएगा। लेकिन इस बार कहीं 1 अपॉन जेड टाइप की चीज भी नहीं है जिसको हम जेड बार से रिप्लेस करते हैं, अभी तक तो नहीं है। क्या करूं? इन तीनों में से मैं z1 z2 z3 कॉमन ले ले। 1 अपॉन z1 ऑन 9 अपॉन z3 लिख दूं, और z1 इंटू z1 बार क्या होगा? 1। therefore z1 बार विल बी इक्वल टू कितना? 1 अपॉन z1। z2 इंटू z2 बार क्या होगा तुम्हारा? 4। therefore z2 बार विल बी इक्वल टू कितना? 4 अपॉन z2। एंड z3 इंटू z3 बार क्या होगा बताओ? 9। z3 बार विल बी इक्वल टू कितना? 9 अपॉन मैं इस चीज को किससे रिप्लेस कर दूंगा? ध्यान देना, मॉड की प्रॉपर्टी, मॉड इंडिविजुअली तीनों बढ़ जाएगा, मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 इनटू कितना? मॉड ऑफ z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार। और ये कितना रहेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3। और इसकी वैल्यू सोचो बराबर होगी z1 प्लस z2 प्लस z3 के मॉड के। हाँ?
ये कुछ आ रहे नहीं आ रहे सब। Z1 माइनस 4Z2 4 माइनस Z1 इंटू Z2 बार 1 Z2 का मॉड नॉट इक्वल टू 1 फाइंड मॉड बात नहीं करो, क्या करो बताओ। बात नहीं, और करना चांद। देखो अगर यहाँ मॉड की प्रॉपर्टी लगा दें, Z1 माइनस का कितना 4Z2 ये आएगा, 4 माइनस का Z1 इंटू Z2 बार। देखो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते कि ना तो अपन को Z1 का मॉड पता है ना Z2 का मॉड पता है। तो कॉन्जुगेट को हम रिप्लेस कर लें तो वो भी पता होने के लिए Z2 का मॉड पता होना चाहिए था। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि मॉड मॉड खोल दे, और देखो दो का मॉड खोलना तब भी आसान होता है। तो इसको मैं उस साइड ले जाऊं, Z1 माइनस का 4 Z2 का मॉड 4 माइनस का Z1 इंटू Z2 बार का मॉड स्पेलिंग कर दे। इसी के मॉड का यूज कर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके कॉन्जुगेट के साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके कॉन्जुगेट के साथ, बोलो इसका मल्टीप्लाई हो गया इसके कॉन्जुगेट के साथ। क्या कुछ गड़बड़ क्या, देखना अच्छा होना चाहिए कुछ। Z1 इंटू Z1 बार कितना आएगा, मॉड Z1 का होल स्क्वायर, दिस इंटू दिस कितना आएगा 16 मॉड Z2 का होल स्क्वायर, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ Z2 इंटू Z1 बार माइनस 4 टाइम्स ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। या था, बात नहीं करो यार। 4 इंटू 4 कितना आएगा बताओ 16 माइनस 4 टाइम्स ऑफ Z1 इंटू Z2 बार माइनस 4 टाइम्स ऑफ Z1 बार इंटू Z2 प्लस कितना आएगा मॉड Z1 स्क्वायर इंटू मॉड Z2 स्क्वायर। क्या कह देखना, Z1 बार Z2 ना कट गया ना, कटता ये कटता, ठीक है। सबको इस साइड ले आए, सबको इस साइड लाते क्या बनता मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस 16 टाइम्स ऑफ मॉड Z2 का स्क्वायर माइनस का 16 माइनस का मॉड Z1 स्क्वायर इंटू मॉड Z2 स्क्वायर। क्या आएगा, बस यार बात करते हो। इन दोनों में से मॉड Z1 स्क्वायर कॉमन ले लूं और इन दोनों में से 16 कॉमन ले लूं, करो क्या हो गया तुम लोग भाई।
बाहर निकलना, बाहर निकल जाओ, चुपचाप बैठे रहो। ठीक है, मॉड z1 का स्क्वायर कॉमन ले ले, मॉड z1 स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो कितना होता है बताओ, 1 माइनस का मॉड z2 का स्क्वायर, इसका कितना 16 कॉमन ले लो, मॉड z2 का स्क्वायर माइनस का कितना 1, देखो मॉड z2 का स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आएगा, मॉड z2 का स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले ले, बचेगा 16 माइनस का मॉड z1 का स्क्वायर। ये चीज जीरो कब होगी, या तो मॉड z2 क्या हो जाए 1, या मॉड z1 का स्क्वायर कितना हो जाए 16, मॉड ऑफ z1 क्या हो जाए 4। शायद क्वेश्चन में दिया था मॉड ऑफ z2 1 नहीं है, मॉड ऑफ z1 हाँ 4। है ना, यहाँ पे देखो और तुम कुछ नहीं कर सकते तो है मॉड लेने के, ठीक है, तो 2 का मॉड निकालना तब भी आसान होता है, ज्यादा बड़ा नहीं आता। और इसमें देखना अच्छी बात क्या थी कि टर्म्स कट पिट गए, क्योंकि देखो दिस इंटू दिस करते, दिस इंटू दिस करते तो काइंड ऑफ 4 टाइप का बनता, दिस इंटू दिस करने पे भी देखो काइंड ऑफ 4 टाइप का बनता, तो कट पिट गया। मैं बताऊं, शांत, बढ़िया, बराबर से। If mod z equal to 2 then find the value of पहला mod of z minus 4 iota on iota z bar minus 1 b part z bar plus 4 iota iota z bar minus 1। क्या करें, इस बार देखो मॉड ऑफ z दे दिया और इस बार इसकी वैल्यू पूछी, देखो मॉड ऑफ z अगर दे रखा है, एक बात अच्छी है क्या, z इंटू जेड बार अपन को पता है कितना होगा 4, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, z माइनस का 4 आयोटा अपॉन आयोटा z बार माइनस 1, और मैं मॉडुलस को दोनों में बांट सकता हूं, आयोटा z बार माइनस का 1, z बार को मैं क्या लिख दूं बताओ, 4 अपॉन z लिख दूं, z बार को मैं अपॉन z से रिप्लेस कर सकता हूं, बनेगा z माइनस का 4 आयोटा, आयोटा 4 अपॉन कितना बताओ z माइनस 1, होने का बताओ z माइनस का 4 आयोटा का मॉड
यहां से कितना आएगा 4 आयोटा माइनस जेड अपॉन कितना मॉड ऑफ, शायद कुछ अच्छा दिख गया हो, कटता ना था, मॉड जेड माने कितना, देखो जेड बार को जैसे 4 अपॉन जेड लिखा तो ऊपर और नीचे एग्जैक्टली सेम ही तो बन गए, देखो नेगेटिव से तो फर्क पड़ता नहीं है, मॉड है मैग्नीट्यूड आएगा। बी पार्ट कैसे करते हो तो, जेड बार प्लस पूरा आयोटा करते हैं, कौन कितना आयोटा जेड बार माइनस वन, आयोटा जेड बार माइनस वन, जेड बार को वही 4 अपॉन जेड लिख दो, 4 अपॉन जेड प्लस 4 आयोटा, आयोटा 4 अपॉन जेड माइनस वन, कॉमन ले लो 1 प्लस आयोटा जेड बाय जेड, यहां से कितना है बताओ, आयोटा माइनस जेड, बेटा नहीं ना, बेटा नहीं यार शांत, क्यों नहीं, जेड बार प्लस 4 आयोटा ना, आयोटा के साथ जेड बार नहीं है ना शांत, आयोटा के साथ जेड बार नहीं है, इस जेड बार को 4 प्लस क्यों, जेड बार प्लस 4 आयोटा कौन क्यों, कितना नेगा जेड बार प्लस 4 आयोटा कितना 4 आयोटा माइनस का जेड अपॉन जेड पैदा, मॉड है तो इसको मैं, हाँ बन गया देखो, जेड बार प्लस 4 आयोटा, और इसको मैं लिख सकता हूं कितना जेड माइनस का पूरा आयोटा, बोलो लिख सकता हूं, और गौर करो जेड बार प्लस 4 आयोटा जेड माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट ही लिखा हुआ है, ये इससे कट जाता, ना ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है इसी का कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट लो जेड का, जेड बार माइनस 4 आयोटा का प्लस 4 आयोटा, दृष्टि मैंने पूरी दे दी थी क्या, दे दी पूरी कर लेना, रीड कर लेना, चलोगे ना, ठीक है, ठीक है टेस्ट के लिए बढ़िया प्रिपेयर कर लेना, है ना, थोड़ी है
ठीक है।